नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, उनका सभी का मूलांक 3 होगा। अभी जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है उसका तो मूलांक 3 है, वो समझ में आता है। लेकिन जिनका जन्म 12 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 3 कैसे आया, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 12 तारीख मीन्स 1 और 2 को हमें जोड़ना है, यानी कि 1 + 2 = 3, तो मूलांक 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो 2 + 1 = 3। 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है 3 + 0 = 3। इस प्रकार से मूलांक अर्थात शुभांक व्यक्ति का होता है। और हर महीने की ये जो तारीखें रहती है, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ होती है। इनका जो अधिपति है, मूलांक 3 का अधिपति होता है अंकशास्त्र के हिसाब से गुरु अर्थात जुपिटर ग्रह। इनके लिए जो वार होता है, गुरुवार बहुत ही शुभ होता है। और इनकी शुभ तारीखें जैसे कि मैंने बताया कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, और साथ में अगर यही तारीख को अगर गुरुवार आ जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यक्ति को फल मिलेगा। यदि कोई इम्पोर्टेंट काम शुरू करना है तो ये तारीख को अगर गुरुवार आ जाता है तो उस दिन शुरुआत कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है या कोई पैसों को लेकर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई काम करना है, तो ये तारीखें अगर पड़ती है और साथ में गुरुवार अगर आ जाता है तो निश्चित ही ये काम व्यक्ति आसानी से कर पाता है। जो मेहनत उसकी लगेगी, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लगेगा उसका उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा 9 तारीख जो होती है, 9 मूलांक में जिनका भी जन्म हुआ है, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, यानी कि जिनका भी मूलांक 9 आता है उनका भी 3 मूलांक वालों से अच्छा जमता है। तो यहाँ पर 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, ये तारीख को गुरुवार या मंगलवार आ जाता है तो ये भी इनके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला तारीख साबित होगा। तो यहाँ पर ये तारीखें इनके लिए बहुत ही शुभ होती है। और जो इनके लिए शुभ नहीं होती, तो जिनका मूलांक 1 है उनका 3 वालों से नहीं जमेगा। जिनका मूलांक 1 है, 10 है, 1 मूलांक है, यानी कि 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ है या 10 तारीख को जन्म हुआ है या जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है या जिनका जन्म 28 तारीख को होता है या हुआ है, तो उनका मूलांक आता है 1, और 1 मूलांक वालों का 3 मूलांक वालों से नहीं बनता। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे शादी होना है तो आप ज़रूर देखें कि आपके अगर 3 तारीख है, 3 मूलांक है आपका, तो सामने वाले का 1 मूलांक नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल 1 मूलांक में जिनका जन्म हुआ है उनको बचना चाहिए। 3 मूलांक वालों को 1 नंबर मूलांक वालों से बचना चाहिए। विवाह नहीं करना चाहिए, साझेदारी में बिजनेस नहीं करना चाहिए, साझेदारी में प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। हो जहाँ तक 3 मूलांक वालों को 1 मूलांक वालों से बच के रहना है। 19 फरवरी से 27 मार्च तक और 21 नवंबर से 27 दिसंबर तक, इस पीरियड में जिनका भी जन्म 3 मूलांक को लेकर के होता है उनके ऊपर गुरु का जो शुभ प्रभाव है बहुत ही अच्छा होता है। गुरु का प्रभाव यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिधर भी मेहनत करते हैं, जिधर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हर तरह से उनको लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही शुभ परिणाम इन तारीखों के बीच में यदि किसी का जन्म हुआ है और मूलांक 3 है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कोशिश ये करें कि रविवार को कोई भी इम्पोर्टेंट काम टाल दे। रविवार इनके लिए शुभ नहीं है। तो कोई भी पैसों का लेन देन हो, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो वहाँ पर रविवार को इनको टालना चाहिए। और उम्र के इनका जो है 21 साल के जब होते हैं, 30 साल के जब होते हैं, 39 ईयर्स के होते हैं, 48 ईयर्स के होते हैं,
तो हर 9-9 साल के गैप के बाद में इनकी लाइफ में एक बड़ा एक चेंज देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर बहुत ही अच्छे के रूप में दिखेगा। फिर से सुन लीजिए, 21 साल, 30 साल, 39 साल, 48 साल, तो इन सालों में ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। और उम्र के 39 साल के बाद में, 39 ईयर्स के बाद में इनको कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू जरूर आता है, जिसका इफेक्ट 48 के आसपास इनको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इनका जो शुभ रंग होता है वो होता है हल्का पीला कलर, इनके लिए शुभ है। स्काई ब्लू कलर चलेगा, हरा चलेगा और सफ़ेद चलेगा, ये इनके लिए शुभ होता है। और शुभ रत्न यहाँ पर पुखराज है। तो यदि व्यक्ति की कुंडली में भी अगर गुरु बहुत अच्छा हुआ तो व्यक्ति को सारे ये सुख मिलते हैं, जैसे संतान में पुत्र प्राप्ति योग जरूर होगा, अच्छे घर में शादी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, हायर एजुकेशन में व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से धन का भी कारक गुरु है, तो गुरु जिनकी कुंडली में अच्छा है तो धन की कभी उनको कमी नहीं रहती है। तो ऐसे में गुरु को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो जो प्रेशियस स्टोन है पुखराज, वो पहना जा सकता है सोने में बना करके। फर्स्ट फिंगर में पुखराज पहना जा सकता है। पुखराज थोड़ा महंगा आता है, तो अगर जिनका पुखराज खरीदने का बजट नहीं है तो वो निश्चित रूप से सुलेना, सिलोनी, टोपाज भी पहन सकते हैं, लेकिन वो भी तर्जनी उंगली में यानी कि फर्स्ट फिंगर में पहनना है। इनका जो स्वभाव होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। ये झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी का एहसान भी लेना इनको पसंद नहीं, चाहे भले खुद का नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन वो खुद का किसी का एहसान भी ये लोग नहीं लेते। और जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपने का कोशिश करते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के साथ में ये ऐसे लोग तर्क बुद्धि का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को महान समझते हैं। नो डाउट ऐसे लोगों को मूलांक 3 वाले जो है अगर कुंडली में गुरु भी अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही कई विषयों की बारीकी से जानकारी रखते हैं, कई विषयों का नॉलेज इनको रहता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर किसी ने पढ़ाई कम की है लेकिन तो भी उनका गुरु यदि कुंडली में अच्छा है, मूलांक 3 जिनका है, तो ऐसे लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत होता है। और ऐसे लोगों से कई लोग सलाह लेने को अक्सर आया करते हैं। तो गुरु प्रधान व्यक्ति ऐसे तो जहाँ तक बाहर से दिखने में सख्त होता है, वैसा अंदर से कोमल भी होता है। तो इनको अगर आप ऑर्डर दे के काम कराना चाहोगे, गुरु वाला कभी काम नहीं करेगा। लेकिन इनको रेस्पेक्ट करके आप यदि आधी रात में भी इनको आपके काम के लिए याद करेंगे तो ये आपके लिए काम कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि इमोशनली, और ये दयावान भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। तो यहाँ पर ये तर्क बुद्धि का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी बातों को सामने वाले को मनवाने के लिए ये अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। और ये टाइम के पाबंद होते हैं और इसके अलावा खुद नियमों का पालन करते हैं और लोगों से भी नियमों का पालन करवाते हैं। ऐसा करने से इनको बहुत ही अच्छा फील होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इनके विचार ही वो खुद कानून समझते हैं, बस ये कानून सामने वाले के ऊपर लागू करना है। ऐसे लोगों का जो खान पान होता है वो थोड़ा तेल या घी जैसे मटेरियल हेवी खाना ही खाते हैं, जायकेदार, मसालेदार और घी तेल से भरपूर ये लोग भारी खाना पसंद करते हैं। बोलने में होशियार होते हैं और धीर गंभीर होकर के बोलते हैं। और कई बार इनको गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से में भी ये विवेक से काम लेता है, ये इनकी एक खासियत है। तो ये बड़े नीडर होते हैं और हमेशा उच्चतम स्तर पर उच्च पद को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर इनका प्रयास रहता है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए सफलता के उच्च शिखर पर ये लोग पहुंचते हैं। और ये मैंने जहाँ तक इनको देखा है, ऐसे लोग हमेशा ऐश्वर्य संपन्न
और बुद्धिमान व्यक्तियों के एरिया में रहते हैं या उस बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। और अपने विचार ये लोग कठोरता से दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण कई बार इनके इसी नेचर के कारण, ऐसे विचारों के कारण, ऐसे बिहेवियर के कारण इनके कई सारे दुश्मन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरु प्रधान व्यक्ति को लाइफ में पहले से ही पैसों का सेविंग करते रहना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में वो काम आए। क्योंकि ये किसी भी सूरत में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपना स्वाभिमान कभी नीचा नहीं करेंगे, स्वाभिमान से जिएंगे। भले खुद का नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो मेरा ये प्रॉपर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग, आज हम यंग हैं इतना मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था में जाएंगे तब ज़रूर नहीं कि हमारा बेटा हमारा साथ देगा, हमारा बेटी साथ देगी, कोई भी हमारा साथ देगा, कोई रिलेटिव हमारा साथ देगा, ये ज़रूर नहीं है। क्योंकि इनकी नेचर में थोड़ा ऐसा एक स्वाभिमान और अहंकार होता है कि उसी के कारण कई सारे लोग विरोधी इनके होते हैं। तो इनको पैसों का सेविंग करना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था जब आएगी तब उस समय ये पैसा बहुत ही काम आएगा। जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है, ऐसे लोग व्यापार में बहुत आगे जाते हैं, और अगर कोई अच्छा एजुकेशन किया है, हायर एजुकेशन किया है, तो ऐसे व्यक्ति अध्ययन, अध्यापन, प्रोफेसर, कॉलेज में लेक्चरर, उच्च शासकीय पद पर हो सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, संरक्षण विभाग में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले भी होते हैं, जिसमें होम हवन पूजा इत्यादि का जो काम करते हैं पंडित, वो भी इसी दायरे में आते हैं। और इसके अलावा गुरु प्रधान व्यक्ति जो है, गुरु की अगर कुंडली में अच्छी स्थिति है, क्योंकि 9 ग्रहों में गुरु एक ऐसा ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। तो यह धन का कारक होता है, संतान का कारक होता है, शादी का कारक होता है, लक का कारक होता है। तो गुरु यदि कुंडली में अच्छा है और मूलांक भी यदि आपका 3 है, और आप निश्चित रूप से आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, उच्च पद भी मिलेगा। तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों को सलाह देना पसंद करते हैं, और कई लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके अगर काम करवाएंगे 3 नंबर मूलांक वालों से, तो ये लोग आपकी आधी रात को भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनका आप अगर चैलेंज करेंगे तो ये कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ये किसी को, दूसरे लोगों को, किसी को भी इनको छेड़ना नहीं चाहिए, और अगर 3 मूलांक वालों को छेड़ दिया तो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 नंबर मूलांक से इनका नहीं जमता है, तो कभी भी ध्यान रखिए जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है। और एक मूलांक से, 1 मूलांक में जिनका जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 1 है, उनसे शादी नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपस में प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, पैसों का लेन देन हो जहाँ तक नहीं करना चाहिए। पॉसिबल हो तो जहाँ तक 1 नंबर मूलांक वालों से 3 नंबर वालों को बचना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ मैं आपको जो बहुत ही फेमस लोग हुए हैं, पॉपुलर जो नेम है वो आपके सामने बताऊंगा, जिनका मूलांक जो है वो 3 है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका 3 दिसंबर का जन्म है, अर्थात 3 मूलांक है। स्वामी विवेकानंद, जिनका 12 जनवरी को जन्म हुआ है, अर्थात उनका मूलांक 3 है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 30 अक्टूबर को हुआ है, उनका भी मूलांक 3 है। तो इस प्रकार से 3 मूलांक वाले व्यक्तियों के ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव बहुत ही होता है, और गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है। तो गुरु जहाँ बैठता है तो वहाँ से 3 दृष्टियाँ डालता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ उस भाव के फल की वो वृद्धि करता है। तो गुरु बहुत शुभ ग्रह है। जिनका भी मूलांक 3 है वो निश्चित तौर पर सोने की अंगूठी में अच्छा पुखराज पहन सकते हैं, और जिनका पुखराज का बजट नहीं है वो टोपाज पहन सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आपको उत्तम क्वालिटी का जेम स्टोन लेना है,
आप चाहे इंडिया में कोई भी शहर से है या कोई भी कंट्री में है, आप हमसे जेम स्टोन के लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपको अपने दुकान, मकान, घर, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।